सोचकर कि अब उसकी जॉब लग चुकी है, वैशाली को मन ही मन शांति मिल रही थी। उसने वर्षा से कहा, अब हमें घर जाना चाहिए। आज का दिन वैसे भी उस मर्सिडीज वाले की वजह से खराब हो गया। दोनों को स्कूटी की हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था। उन दोनों ने जैसे तैसे स्कूटी को रिपेयर सेंटर तक पहुंचाया और अपने अपने घर के लिए निकल गए। जब वैशाली घर पहुंची तब उसने वहां राघव को पाया। ये देखकर वो मायूस हो गई, लेकिन जैसे ही राघव ने उसको देखा, उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो सोफे से उठकर उसके पास गया और वो ऊपर से नीचे तक बड़ी ही लस्ट भरी नजरों से वैशाली को देखने लगा। राघव निहायती किस्म का बेहद बेशर्म आदमी था। वैशाली ब्लू कलर की कुर्ती और व्हाइट कलर की जीन्स में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब स्नेहा ने ये देखा कि राघव वैशाली को कैसे देख रहा है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत जेलस हो गई। वैशाली ने गुस्से से राघव की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे यहाँ पर फोर्स करने आए हो, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे तुम? वैशाली की कही बात सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगा और उसने प्यार से वैशाली की बात का जवाब दिया, मैं तुमसे शादी की बात करने यहाँ नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी जॉब जिंदल इंडस्ट्रीज में लग गई है। मैं उसी के लिए तुम्हें यहाँ बधाई देने आया हूं। वैशाली अभी भी उसको घूर कर देख रही थी, जैसे वो उससे कई सालों से नफरत करती हो। तभी मैना ने बीच में कहा, इस लड़की में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आप आइए राघव, कुछ खा लीजिए। राघव भी मुड़कर सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें वैशाली को ही देख रही थीं। इससे वैशाली फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी, आज मेरी किस्मत ही खराब है। पहले वो बंदर, अब ये राघव। हे भगवान, कभी तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दिया करो, कुछ अच्छे लोगों से मुझे मिलवा दिया करो। देखते ही देखते मंडे का दिन भी आ गया। वैशाली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी माँ के पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। उसकी माँ ने प्यार से उसका गाल सहलाते हुए कहा, अपना काम ध्यान से करना और अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा ही मेरी बच्ची के साथ है। उसके बाद उन्होंने वैशाली को एक चम्मच दही और शक्कर खिलाया। मैना भी उसी वक्त वहां आ गई, जो वैशाली को खुश देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। ठीक वैसे ही मैना को भी वैशाली की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने फिर ताना मारते हुए वैशाली से कहा, अगले 1 महीने के बाद सैलरी मुझे मेरे हाथों में चाहिए, समझी? अपनी चाची की बात सुनकर वैशाली ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। वो उनको जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो कुछ ना कहे। वैशाली भी अपनी मां के इशारे को समझ चुप हो गई और वो मैना को मन ही मन चुड़ैल कहने लगी और वहां से ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई। जब वो जिंदल इंडस्ट्रीज पहुंची तब गेट के आगे अक्षत से टकरा गई। अक्षत उसको वहां देखकर एकदम हैरान हो गया और उसको देखकर अक्षत ने मन ही मन कहा, ये नॉन स्टॉप यहां क्या कर रही है? इससे पहले कि अक्षत उसको कुछ बोल पाता, वैशाली, जो खुद भी अक्षत को वहां देखकर हैरान थी, वो बोल पड़ी। उसने अक्षत को ताना मारते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुको, क्या तुम यहां चौकीदार की नौकरी करते हो? वैशाली की बात सुनकर पास में खड़ा गार्ड सदमे में आ गया था और जैसे ही वो कुछ बोलना चाह रहा था, अक्षत ने उसको आंखें दिखाकर रोक दिया और उसने वैशाली को थोड़ा गुस्से में उसके सवाल के बदले ही सवाल कर दिया, तुम यहां पर क्या कर रही हो? वैशाली ने फिर प्राउड होकर उसको जवाब दिया, मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूं, तुम्हारी तरह कोई चौकीदार नहीं। उसकी बात सुनने के बाद भी अक्षत शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, इस पागल लड़की को यहां जॉब किसने दी? वैशाली का जवाब सुन अक्षत के मन में सबसे पहला सवाल यही आया था। वो दोनों एक दूसरे को ही घूर रहे थे कि तभी वैशाली को अचानक से किसी ने गलती से धक्का दे दिया और वो सीधा अक्षत के ऊपर गिर गई। वैशाली ने खुद को बचाने के लिए अक्षत को जोर से पकड़ लिया। उसने अपनी दोनों हाथों से अक्षत की दोनों बाजू पकड़ ली, जिसे देख अक्षत ने वैशाली को एक अजीब लुक दिया और कहा,
अगर तुम्हारी चिपका चिपकी हो गई हो तो दूर हटो मुझसे। वैशाली ने अक्षत की बात सुनकर उसको एकदम से छोड़ दिया। अक्षत ने अपने कपड़े मैनेज किए जो वैशाली की वजह से थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसने वैशाली की तरफ इशारा करते हुए गार्ड से कहा, इसको बाहर निकालो। अक्षत की बात सुनकर गार्ड तुरंत वैशाली के पास आया। इससे पहले वैशाली कुछ कह पाती, मीना शाह वहां आ गई और उसने अक्षत की तरफ देखा। वो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकती थी और उसने अक्षत से पूछा, सीईओ सर, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मीना की बात सुनकर वैशाली को ऐसा लगा जैसे कि शायद उसके पैरों के नीचे से जमीन कहीं खिसक गई है। वो अचानक से स्पीचलेस हो गई। वैशाली ने हैरानी से अक्षत की तरफ देखा और मन ही मन कहा, सीईओ? ये नहीं हो सकता। ये गोरिल्ला यहाँ का सीईओ कैसे हो सकता है? उसको अचानक से अपनी कही बात याद आने लगती है जो उसने कुछ समय पहले अक्षत से कही थी। उसने डरते हुए अक्षत की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने फिर अपनी नजरें घुमा ली। इस समय वो कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी। कितना अच्छा होता अगर ये धरती फट जाती और वो उसमें समा जाती। मीना की नजर तभी वैशाली पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैशाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके बाद मीना शाह ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, सर, ये नई एम्प्लॉय है। ये बहुत बहुत ही होनहार लड़की है। क्या आप इसको पहले से जानते हैं? मीना की बात सुनकर अक्षत डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्या आप कंपनी के हेड्स एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भूल गए हैं, जो आप लोग किसी भी सड़क छाप को हायर करने लगे? अक्षत ने वैशाली की तरफ एक अजीब लुक दिया और मीना से कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलकर इसकी 3 महीने की सैलरी काट लो। अक्षत की बात सुनकर वैशाली और मीना दोनों दंग रह गए। अक्षत तो इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन वैशाली अपनी जगह जम गई। उसे इस बात की खुशी थी कि अक्षत ने उसको जॉब से नहीं निकाला, लेकिन उसे खुशी से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसकी सैलरी काट ली गई है। और वो सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। वैशाली अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उसे मीना की आवाज सुनाई दी, तुमने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे सर तुमसे इतने ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने तुम्हारी सैलरी काट ली? वैशाली को तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, और वो सोचने लगी, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका भगवान? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जो भी सोचती हूँ हमेशा उसका उल्टा ही क्यों होता है? वैशाली वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी मीना ने उससे दोबारा से कहा, चलो अब अंदर आओ। यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? ऐसा ना हो कि सर अब तुम्हारी 1 साल की सैलरी काट लें। वैशाली ये सुनकर और ज्यादा घबरा गई और वो बस चुपचाप मीना के पीछे चलती रही। वैशाली ने मन ही मन कहा, अगर ये नौकरी उसकी जरूरत नहीं होती तो वो कभी यहां काम नहीं करती। अब उसको खुद की किस्मत पर तरस आ रहा था। दूसरी तरफ अपनी कैबिन की खिड़की से अक्षत वैशाली को लगातार घूरे जा रहा था। उसी वक्त अभिनव झल्लाते हुए अक्षत के कैबिन में आया और उसने देखा कि अक्षत कांच की खिड़की से किसी लड़की को ध्यान से देख रहा था। अक्षत को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उसके कैबिन में कोई उसके बिना इजाजत के आ गया है। अभिनव धीरे से चलकर अक्षत के पास आया और उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, कौन है वो खूबसूरत लड़की जिसको आपकी अटेंशन मिल रही है? अभिनव की आवाज सुनकर अक्षत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अभिनव को घूरते हुए कहा, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कैबिन में कैसे आए? अभिनव ने नकली गुस्सा करते हुए कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आपका असली भाई ही नहीं हूं। उसकी बात सुनकर अक्षत ने पूछा, तुम यहां आए क्यों हो? अभिनव ने इस बार उदास होकर कहा, भाई, मैं वो प्रोजेक्ट 1 महीने में कैसे पूरा करूंगा? क्या आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर? मैं एक नन्हा मुन्ना जान हूं, थोड़ा तो मेरे बारे में सोचिए। अक्षत अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, 15 दिन कैसे रहेगा? उसकी बात सुनकर अभिनव हैरान रह गया। उसने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए लाचार होकर कहा, भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अक्षत के हाथ में इस वक्त जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो वो उस वक्त स्टडी कर रहा था।
उसने बिना अभिनव की तरफ देखे जवाब दिया, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। और अगर तुम अभी के अभी यहां से नहीं गए तो तुम्हें ये काम 15 दिन की जगह 5 दिन में पूरा करना होगा। इस बार अभिनव ने कुछ नहीं कहा और वो जल्दी से उठकर वहां से भाग गया। अभिनव जब बाहर आया तो वो वैशाली से टकरा गया। उसने बिना देखे जल्दी से ही वैशाली से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभिनव